हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। यहाँ पर अपने को एक डाइपोल दिया गया है ए बी, और इस डाइपोल की वजह से अपने को किसी जनरल पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, कुछ जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अपने को मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जैसे कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को 2a गिवन है और चार्ज का मैग्नीट्यूड अपने को q गिवन है। इसके अकॉर्डिंग अपने को इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा q टाइम्स ऑफ 2a। ओके, अब ये जो p पॉइंट है इसका सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अपने को r गिवन है। ओके, और इस OP और एक्सिस ऑफ डाइपोल के बीच का जो एंगल है वो अपने को थीटा गिवन है। ओके, अपने को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब एक बात हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन के बारे में अपने को सोचना नहीं होता, तो पोटेंशियल हम लोग बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलो तो हम P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना शुरू करते हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा, अपने को यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन गिवन है कि जो डाइपोल का जो लेंथ है वो हमारा इस R के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ये बात हम जानते भी हैं। हमारा ये जो A होता है, जो डाइपोल प्लस Q और माइनस Q के बीच का जो सेपरेशन होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। बेसिकली जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल अपना एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करता है, H और O एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, इनके बीच का सेपरेशन ऑलमोस्ट नैनोमीटर्स में होता है। ओके, तो जनरली ये A बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हमने ये अप्रोक्सीमेशन यूज करा भी है कि A हमेशा बहुत ज़्यादा स्मॉल है कंपेरेटिव टू R। ओके, तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q। हम टोटल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या लिखते हैं, सारे पॉइंट्स की वजह से सारे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से पोटेंशियल को ऐड अप कर देते हैं। ओके, चलो तो हम पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q लिखते हैं। इट विल बी लाइक के Q अपॉन R। पोटेंशियल होता है V इज इक्वल्स टू के Q अपॉन R। ओके, यहां पर इस प्लस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, वो PB के इक्वल होगा, तो अभी हम इसको PB लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस K माइनस Q अपॉन माइनस Q का P पॉइंट से डिस्टेंस विच इज PA। तो हमारा VP कितना आया, जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं, जैसे K और Q। Q हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 अपॉन PB माइनस का 1 अपॉन PA। हमने पोटेंशियल लिख लिया। अब सिर्फ और सिर्फ अपने को PB और PA फाइंड करना है। अगर ये मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो जल्दी से सबसे पहले PB फाइंड करते हैं। PB फाइंड करने के लिए अपने को इससे P पॉइंट का डिस्टेंस नहीं गिवन है, अपने को सेंटर से जरूर गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस B पॉइंट से इस OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हमने क्या करा, इस B पॉइंट से इस OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसको मैंने नाम दे दिया D। क्या नाम दे दिया उसको, D। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम एक बात बोल सकते हैं, जितना लेंथ PB का होगा उतना ही लेंथ P और D का होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा हमारे लिए, और हमने ये अप्रोक्सीमेशन भी यूज करा है, A इज वेरी वेरी लेस देन R। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक बात बोल सकते हैं, PD और PB दोनों इक्वल होंगे, सिंस A इज वेरी वेरी लेस देन R। तो हम एक बात बोल सकते हैं PB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PD। क्या हम लोग PD फाइंड कर सकते हैं? अब हम PD फाइंड करते हैं। ओके, अपने को P से O का डिस्टेंस R गिवन है, तो हम PD को क्या लिख सकते हैं, क्या हम PD को लिख सकते हैं OP माइनस OD। यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस O से D का डिस्टेंस, ये हम लोग लिख सकते हैं। सो OP अपने को R गिवन है माइनस का OD। इट विल बी लाइक PB लिख देता हूं, PB और PD दोनों इक्वल है। ओके, अच्छा, अब हम लोग ये डिस्टेंस और फाइंड करना है अपने को। देख इस ट्राइंगल में देख OBD,
इन ट्राइंगल OBD। देख वो तुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट है हमारे लिए B, ओके। ये B पॉइंट राइट एंगल बन रहा है O और D के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं B, ये तो पॉइंट हो गया D, सॉरी, यहाँ पे हम B लिखते हैं, यहाँ पे हम O लिखते हैं, ओके। तो BOD राइट एंगल ट्राइंगल, तो BOD गलत कर दिया अभी भी मैंने, यहाँ पे मेरा O पॉइंट आना चाहिए, नोट सही है, सही है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा BDO है, ओके, BDO। अच्छा, तुझे B से O का डिस्टेंस पता है, B से O के बीच का सेपरेशन इट इज A के इक्वल। सो B से O के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को A गिवन है। अपने को एक और एंगल गिवन है DOB। सो एंगल DOB मतलब ये वाला एंगल अपने को थीटा गिवन है। अपने को क्या फाइंड करना है, OD। अच्छा, यहाँ पे हम लोग cos थीटा जानते हैं। cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज OD अपॉन OB। OD अपने को फाइंड करना है, OB अपने को पता है A, तो अपने को OD मिल गया। कितना मिला, वो अपने को मिला A टाइम्स ऑफ cos थीटा। इसको हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और PB मिल जाएगा यहाँ से अपने को। सो PB इज इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। PB हम लोगों ने निकाल लिया। अब सिमिलरली हमने अपने को PA फाइंड करना है। अच्छा, PA फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस OP लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। इस OP को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। वापस से हमने इस A से इस O के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस A से इस OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से। अब फिर से हम एक बात बोल सकते हैं, सिंस A बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है हमारा R के कंपेरेटिवली, तो जितना डिस्टेंस P से A का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। इस पॉइंट को अगर हम लोग E नाम दे देते हैं तो A से P का डिस्टेंस इज इक्वल टू E से P का डिस्टेंस। ये बात हम बोल सकते हैं, ओके। चलो ये बात भी हम लोग लिखते हैं, सिंस PA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PE। देख, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये नीचे वाला एंगल भी मेरे लिए थीटा होगा। क्लियर है ये बात? क्या हम PE को लिख सकते हैं? PE को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, OP प्लस O से E के बीच का डिस्टेंस, OP प्लस O से E के बीच का डिस्टेंस। अब फिर से हम इस ट्राइंगल में देखते हैं AOE। इस ट्राइंगल में जब हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये अपने को वापस से A cos थीटा के इक्वल मिलती है, और हम बोल सकते हैं OE विल बी इक्वल टू A cos थीटा, क्योंकि जैसा ये ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल ये है हमारे लिए, और दोनों सेम ट्राइंगल है। सिमिलर को भी बोल सकते हैं, इनको कॉन्करेंट ट्राइंगल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जितनी डिस्टेंस O से D का होगा उतना ही डिस्टेंस हमारे लिए O से E का होगा। तो OE विल बी ऑल्सो इक्वल टू A cos थीटा। सो PE विच इज इक्वल्स टू PA, वो अपने को मिल जाएगा OP विच इज R प्लस A cos थीटा। हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली, PA भी फाइंड कर लिया, PB भी फाइंड कर लिया। अब हम अपनी इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हम ये सारी की सारी चीजें हम अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। तो थोड़ी चीजें मैं मिटा देता हूं यहां से। चलो, तो हम VP विल बी इक्वल टू KQ, सब्स्टिट्यूट कर PB की जगह 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस PA हमारे लिए आया वह अपॉन R प्लस A cos थीटा। चलो, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारे लिए, बता क्या आएगा, R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा। ऊपर की तरफ क्रॉस हम एलसीएम ले लिए, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इधर की तरफ आएगा R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A
कॉस थीटा, और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सो वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू, इसमें देख प्लस का आर माइनस नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये भी प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे लिए 2a कॉस थीटा। नीचे की तरफ ये a प्लस बी तुमको दिख रहा होगा, ये a ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जल्दी से, इट विल बी लाइक आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके चल, तो हमने Vp को एक चीज तो लिख दी, Vp विल बी इक्वल टू के क्यू। अच्छा, इस Q को मैं अंदर की तरफ लेके आ रहा हूं अब, तो बाहर सिर्फ K बचा, हमने क्या करा Q को अंदर की तरफ लेके आए, तो Q इंटू 2a को एक साथ लिखा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुझे दिखा होगा Q टाइम्स ऑफ 2a विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम अपनी इक्वेशन में। सो Vp इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। ओके चलो, तो अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केसेस बहुत आसान से होते हैं, जैसे कि ये पी पॉइंट मान ले कि इसकी एक्सिस के अलोंग हो जाए तो क्या होगा, दूसरा जब ये पी पॉइंट एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा। ये दो हम स्पेशल केसेस कर लेते हैं जल्दी से। आई थिंक सो तुम लोग खुद से निकाल सकते हो कैसे। अगर ये एक्सिस के अलोंग हो गया तो थीटा कितना हमारे लिए 0 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अपना फॉर्मूला। चलो, तो हमारा जो फॉर्मूला था Vp इज इक्वल्स टू, वो था के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चल, तो स्पेशल केस में पहला स्पेशल केस, इफ P is along the axis of dipole, along the axis of dipole। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा डाइपोल और हमारा जो P पॉइंट होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और हमारा जो P पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे हो। तो अगर मेरा P पॉइंट एक्सिस के अलोंग है तो पोटेंशियल बता दे क्या होगा। Vp विल बी इक्वल टू के पी, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा कोई बता सकता है। थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, के पी कॉस 0 विच इज 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सिंस हम एक अप्रोक्सीमेशन भी जानते हैं कि हमारा ए आर के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, सिंस ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, तो हम इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके Vp को लिख सकते हैं Kp अपॉन आर स्क्वायर अलोंग द लाइन। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर मेरा P पॉइंट B के पास में है, मतलब अलोंग द लाइन अपने को दो पॉइंट्स मिल सकते हैं, एक तो प्लस क्यू के पास में और दूसरा माइनस क्यू के पास में। जब प्लस क्यू के पास में है पॉइंट तो हमारा थीटा 0 है, विच मीन्स पोटेंशियल हमारे लिए पॉजिटिव आएगा। और ये बात क्लियर भी है, बड़े वाले प्लस चार्ज के पास में है तो इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए। अगर P पॉइंट नेगेटिव चार्ज के यहाँ पे पास में है तो हमारा तब थीटा 180 डिग्रीज होगा, और पोटेंशियल तब cos 180 -1 होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ध्यान, काम की बातें ध्यान रखना ये बात। मैं लिख देता हूं इसको, इफ पॉइंट P इज नियर टू प्लस क्यू चार्ज then V is positive।
अगर वो माइनस क्यू चार्ज के पास में है तो हमारे लिए V इज नेगेटिव। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये गलती हम लोग कर सकते हैं। अपने को अलोंग द लाइन 2 पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए अब अपने को परपेंडिकुलर एक्सिस पे फाइंड करना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस जल्दी से नोट कर ले, फिर करते हैं। चलो, तो सेकेंड केस है हमारे लिए, इफ V is perpendicular to axis of dipole। अच्छा, एक्सिस ऑफ डाइपोल के परपेंडिकुलर मतलब ये हमारा डाइपोल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू, प्लस का क्यू, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे कहीं पे हमारा P पॉइंट। बता, यहाँ पे हमारे लिए थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और VP कितना निकल के आएगा, cos 90 इज 0, VP निकल के आएगा 0। देख, यहाँ से हम लोग इसको देख भी सकते हैं कैसे। अच्छा, अब बता, जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो माइनस क्यू से P का डिस्टेंस और प्लस क्यू से P का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। चार्ज इक्वल और अपोजिट है, डिस्टेंस इक्वल है, तो पोटेंशियल भी इक्वल और अपोजिट होंगे। पोटेंशियल KQ/R, इसकी वजह से प्लस का इसकी वजह से प्लस का KQ/R, इसकी वजह से माइनस का KQ/R, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है तो पोटेंशियल 0 आना भी है, और अपने फॉर्मूले से भी 0 आ रहा है। ओके, तो ये इसके 2 स्पेशल केसेस थे जो हम लोगों ने पढ़े। बेसिकली 3 स्पेशल केसेस हो गए। एक तो अलोंग द लाइन में 2 हो गए ना, एक तो 0 वाला और एक 180 डिग्रीज वाला। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो।